अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्लास की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहता है कि आपने प्रूव करना है कि a प्लस बी का स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अमूमन हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्क्वायर का फॉर्मूला है उसमें क्या होता है कि a प्लस बी का स्क्वायर इसके इक्वल होता है, मगर इसमें वो कह रहा है कि आपने प्रूव करना है कि मैट्रिक्स में a प्लस बी का स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी कि a प्लस बी का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ये हो गया, दो बार लिख दिया स्क्वायर है तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा a इंटू ए का स्क्वायर प्लस a इंटू बी, ए बी आ गया, प्लस b इंटू ए बी ए आ गया, प्लस कितना हो गया b का स्क्वायर, b इंटू बी बी का क्या हो गया स्क्वायर। यहां तक तो इक्वालिटी है। अब आप क्या करेंगे कि a का स्क्वायर एज इट इज रहा, आप ए बी को बी ए में ऐड नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, ए बी और बी ए ये दोनों सेम नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जब आप ए बी एज इट इज बी ए को ए बी लिखेंगे, बी ए को क्या लिखा आपने ए बी, और हम जानते हैं मैट्रिक्स में ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। जनरली अमूमन क्या होता है मैट्रिक्स में, जो ए बी होता है वो अमूमन बी ए के बराबर नहीं होता। तो लिहाजा जब हमने ए बी ए को ए बी लिख दिया तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, नॉट इक्वल का साइन आएगा। ये हो गया, प्लस कितना आ गया, बी का स्क्वायर आ गया। फिर आप क्या करेंगे, ए बी प्लस ए बी कितना हो गया हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कितना हो गया b का स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू किसके, a प्लस बी होल के स्क्वायर के। क्लियर हो गया, और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेम इसी तरह का ही क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी कि a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए माइनस का b। तो क्या होगा आपके पास, जब a को मल्टीप्लाई किया a से, a का स्क्वायर, फिर आ गया हमारे पास माइनस का ए बी, फिर आ गया माइनस का बी ए, और ये माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, b का स्क्वायर हो गया। यहां तक तो इक्वालिटी थी, मगर जब आप क्या लिखेंगे, माइनस का ए बी माइनस का ए बी लिखेंगे, बी ए को आपने क्या किया, ए बी लिखा, और हिंट के तौर पे यहां भी लिख दें आप कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए बी किसके इक्वल नहीं होता, बी ए के इक्वल नहीं होता। यहां भी लिख दे कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। अमूमन तौर पे ऐसा नहीं होता, मगर कभी कभार हो भी जाता है, पर जनरली ऐसा नहीं होता कि दोनों बराबर हों। तो अब आप क्या करेंगे, प्लस क्या आ गया आपके पास, बी का स्क्वायर आ गया, ये हो गया ए का स्क्वायर, और यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, नॉट इक्वल्स का, क्योंकि आपने बी ए को ए बी लिखा है। तो माइनस का 2ab प्लस क्या हो गया आपके पास, b का स्क्वायर। और यही चीज आपने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी कि a माइनस बी का स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए का स्क्वायर, ए को बी से मल्टीप्लाई किया माइनस का ए बी, बी को ए से मल्टीप्लाई किया प्लस का बी ए, और माइनस क्या आ गया, बी का स्क्वायर आ गया। अब आप क्या करेंगे कि जब आप बी ए को ए बी लिखेंगे, यानी कि ए बी ए से कैंसिल नहीं होता, तो आपने सेम करने के लिए क्या करेंगे, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए को क्या लिखा, ए बी लिखा, जो कि अमूमन नहीं होता इक्वल। तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, नॉट इक्वल का, माइनस क्या आ गया, बी का स्क्वायर आ गया। तो अब आपने क्या किया कि इस ए बी को कट कर दिया किसके साथ, प्लस ए बी के साथ, दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर।
और यही चीज आपने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर। क्लियर हो गया? तो बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहता है कि आपको एक वैल्यू दी गई है, एक मैट्रिक्स दी गई है ए। आपने क्या करना है, उस मैट्रिक्स की मदद से 5 चीजें फाइंड करनी है। पहली क्या, आपके पास ए प्लस ए का ट्रांसपोज, फिर ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए एंड ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये तमाम चीजें आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। सबसे पहले हम काम क्या करेंगे कि हम हमारे पास ए दिया गया, हम लिखेंगे टेकिंग, ए दिया गया, क्या लिखेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। आप दोनों तरफ का क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। तो आपके पास क्या होगा कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -1 2 3 1 0 2 -3 5 एंड 3 का क्या ले लिया, ट्रांसपोज। जब ए का ट्रांसपोज लिया हमने तो हमारा आंसर क्या आया, पहली रो क्या बन गई, पहला कॉलम, -1 2 3, फिर 1 0 2 -3 5 एंड 3। ये हमारे पास क्या आ गया, ए का ट्रांसपोज आ गया। क्लियर हो गया? तो जो पहली चीज हमने फाइंड करनी है वो क्या है, हमारे पास ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज वैल्यूज पुट करेंगे। ए प्लस ए का ट्रांसपोज, पहले वैल्यू किसकी आएगी, ए की। ए क्या था, -1 2 3 1 0 2 और -3 5 एंड 3। ये आ गया ए, फिर प्लस आएगा और फिर क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज जो क्या था, -1 1 -3 2 0 5 एंड 3 2 3। तो ये हमारे पास आ गया ए और ए का ट्रांसपोज। दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड -1 प्लस -1 एंड 2 प्लस 1 3 प्लस -3। क्या होगा हमारे पास नेक्स्ट, 1 प्लस 2 0 प्लस 0 एंड 2 प्लस कितना आ गया, 5 -3 प्लस 3। और ये हो गया हमारे पास 5 प्लस 2 एंड 3 प्लस कितना आ गया, 3 आ गया। जब इन दोनों को ऐड किया तो हमारा जो फाइनल आंसर आया तो ये हो गया -1 माइनस का 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया। -3 प्लस 3 कैंसिल, कितना आ गया, 0। 1 प्लस 2 3 0 7 और ये हो गया 0 7 और कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर किसका आ गया, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। और ये पहला आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है हमने, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ए माइनस ए का ट्रांसपोज हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो पहले वैल्यू किसकी लिखेंगे, ए की। वो क्या थी कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज, पहले ए की वैल्यू लिखेंगे, सेम वैल्यूज है आपके पास, माइनस का 1 2 3 1 0 2 -3 5 एंड 3। फिर क्या होगा, -1 1 माइनस का 3, नेक्स्ट 2 0 5 3 2 एंड कितना आ गया, 3 आ गया। फिर दोनों को जब माइनस करेंगे तो कितना होगा हमारे पास, -1 माइनस माइनस का 1 एंड 2 -1 3 माइनस माइनस कितना आ गया, 3 आ गया। नेक्स्ट कितना होगा, 1 -2 0 -0 2 माइनस का 5 -3 माइनस का 3 एंड 5 -2 एंड 3 माइनस कितना आ गया, 3 आ गया। जब हमने फाइनल आंसर लिखा तो फाइनल आंसर कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस 1 हो गए। तो -1 प्लस 1 कितना हो गया, 0। तो 2 -1 कितना हो गया, 1। और 3 माइनस 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 कितना हो गया, +3 कितना हो गया, 6। फिर हमारे पास कितना हो गया, माइनस का 1 और ये आ गया 0 और ये हो गया -3 माइनस का 6 और ये हो गया हमारे पास 3 एंड 0
और ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर आ गया किसका, a माइनस ए के ट्रांसपोज का, a माइनस ए का ट्रांसपोज आ गया। क्लियर हो गया जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हम करेंगे, पहले हम पार्ट नंबर इसका 5 कर लेते हैं, ए इन ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो हम लिखते हैं ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ए की वैल्यू। ए किसके इक्वल था, ए हमारे पास -1 2 3 1 0 2 माइनस का 5 माइनस का 3 5 एंड कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, ए की। आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि पहले ए का ट्रांसपोज लेना है और फिर उसका दोबारा से ट्रांसपोज लेना है। तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। तो आप क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज लेंगे, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -1 1 -3 2 0 5 3 2 एंड 3 का क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया। अभी लिया नहीं, सिर्फ लिखा है। जब ए का ट्रांसपोज लेंगे, अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, पहली रो क्या बन जाएगी, पहला कॉलम, दूसरी रो क्या बन जाएगी, दूसरा कॉलम, और तीसरी रो क्या बन जाएगी, तीसरा कॉलम बन जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए का ट्रांसपोज आ गया। कहता है उस ट्रांसपोज का दोबारा से फिर क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज अगेन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का फिर से क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। तो आपके पास क्या होगा कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा कि -1 1 -3 2 0 5 3 2 एंड 3 का क्या ले लिया आपने, ट्रांसपोज ले लिया। तो आपके पास क्या होगा, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे, जो पहली रो है वो क्या बन जाएगी, पहला कॉलम 1 -3, दूसरी रो क्या बन जाएगी, दूसरा कॉलम 2 0 5, तीसरी रो क्या बन जाएगी, तीसरा कॉलम बन जाएगी। तो आपके पास क्या आ गया, ये आंसर आ गया। और ये किसके इक्वल था, ये तो ए के इक्वल था। ये हो गया ना। तो बहरहाल हमने तो वैल्यू फाइंड करनी थी, कोई चीज प्रूव नहीं करनी थी। अगर प्रूव करनी होती तो इसका आंसर किसके इक्वल आ जाता, ए के इक्वल आ जाता। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि ए इंटू ए का ट्रांसपोज, ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए लिखेंगे। ए क्या था हमारे पास, -1 2 3, फिर आ गया 1 0 2, फिर आ गया माइनस का 3 एंड 5 एंड 3, ये आ गया ए। फिर क्या लेंगे, ए का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज ये रहा -1 2 3 1 0 2 एंड -3 5 एंड कितना आ गया, 3 आ गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार क्या होता है, पहली रो को पहले कॉलम से, पहली रो को दूसरे कॉलम से, और पहली रो को तीसरे कॉलम से। यानी कि पहली रो को पिक करें, उसको जितने भी कॉलम है सबसे बारी बारी मल्टीप्लाई करें। तो पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। यानी कि आपने क्या करना है, एक पहली रो को पिक करना है, उसको इन तीनों कॉलम से बारी बारी क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक हो गया। और मल्टीप्लाई इस तरह करना है कि पहला एलिमेंट को पहले से प्लस दूसरे को दूसरे से प्लस तीसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई करना है। तो -1 को -1 से किया, प्लस का 1 आ गया। 2 को 2 से किया, प्लस का 4 आ गया। और प्लस कितना आ गया, 9 आ गया। फिर -1 को 1 से किया, कितना आ गया, माइनस का 1। 2 को 0 से किया, कितना आ गया, 0 आ गया। 3 को 2 से किया, कितना आ गया, 6 आ गया। फिर इसी तरह क्या होगा हमारे पास कि 3 को किससे, -1 को किससे किया, -3 से, कितना आ गया, 3 आ गया। फिर 2 को किससे किया, 5 से, कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया। और 3 को किससे किया, 3 से, कितना आ गया हमारे पास, 9 आ गया। क्लियर हो गया। फिर हम क्या करेंगे कि हमारे पास सेकंड रो लेनी है। सेकंड रो को किससे मल्टीप्लाई करना है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। अब सेकंड रो लेनी है, किससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट कॉलम के साथ।
तो क्या होगा हमारे पास, 1 को -1 से किया माइनस का 1 प्लस का 0 प्लस कितना आ गया हमारे पास, 2 को 3 से किया 6 हो गया। फिर 1 को 1 से किया कितना आ गया हमारे पास, 1 प्लस का 0 प्लस कितना आ गया 4, इसी तरह माइनस का 3 प्लस 0 प्लस कितना आ गया 6 आ गया। यानी कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 6 आ गया। नेक्स्ट क्या करेंगे कि आपने जो लास्ट रो रह गई है उस लास्ट रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहले एलिमेंट को पहले से किया 3 आ गया, दूसरे एलिमेंट को दूसरे से किया प्लस का 10 आ गया प्लस कितना आ गया 9 आ गया। फिर पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई किया माइनस का 3 प्लस का 0 प्लस कितना आ गया 6 आ गया। फिर पहले एलिमेंट को पहले से किया कितना आ गया प्लस का 9 प्लस का 25 प्लस कितना आ गया 9 आ गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि आपने सिंपली इनको ऐड कर देना। तो ये हो गया 9 प्लस 1 10 प्लस 4 कितना हो गया 14, और ये हमारे पास कितना हो गया प्लस 6 माइनस 1 प्लस का 5 हो गया, और ये हो गया 10 प्लस 9 19 प्लस 3 कितना हो गया 19 प्लस 3 22 हो गया। फिर 6 माइनस 1 कितना हो गया 5, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, और प्लस का 6 माइनस का 3 कितना हो गया 3 हो गया। ये हो गया हमारे पास 19 प्लस 3 कितना हो गया 22, और ये हो गया हमारे पास 3, और ये हो गया 19 प्लस 9 25 प्लस 9 34, 34 प्लस 9 कितना हो गया हमारे पास 43, और ये इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया। आपके पास कि ए का ट्रांसपोज इनटू ए, यानी कि अब आपने क्या करना है, पहले ए का ट्रांसपोज रखना है, फिर क्या रखना है आपने ए का ट्रांसपोज क्या था -1 2 3 1 0 2 -3 5 एंड 3। फिर क्या रखेंगे आप, ए रखेंगे, ए क्या था हमारे पास -1 2 3 1 0 2 -3 5 एंड 3। अब इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, तीनों कॉलम्स के साथ। इस तरह हम पहली रो पिक करेंगे, उसको बारी बारी तीनों कॉलम से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई किया ये भी 1 आ गया, तीसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई किया प्लस कितना आ गया 9 आ गया। पहले को पहले से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया माइनस का 2, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई किया प्लस का 0, तीसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया माइनस का 15। फिर पहले एलिमेंट को पहले से किया माइनस का 3, दूसरे को दूसरे से किया प्लस का 2, तीसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई किया माइनस कितना आ गया 9 आ गया। क्लियर हो गया। फिर आप क्या करेंगे कि जो आपके पास सेकंड रो है, सेकंड रो को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बारी बारी तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया माइनस का 2, दूसरे को दूसरे से किया कितना आ गया 0, और तीसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई किया माइनस कितना आ गया 15। फिर पहले को पहले से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 0 प्लस कितना आ गया 25। नेक्स्ट क्या होगा आपके पास 6 प्लस 0 प्लस कितना आ गया 15। ओके हो गया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, थर्ड रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया माइनस का 3 प्लस का 2 एंड माइनस का 9, और ये हो गया आपके पास 6 प्लस 0 प्लस 15, और ये हो गया आपके पास 9 प्लस 4 प्लस 9। क्लियर हो गया। इसका जो फाइनल आंसर आएगा आपके पास, फाइनल आंसर क्या आएगा, ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल्स टू, फाइनल आंसर क्या आएगा आपके पास 9 प्लस 1 10 प्लस 1 कितना हो गया 11, फिर -15 -2 माइनस कितना हो गया 17, और ये हो गया आपके पास -3 और माइनस का 9 कितना हो गया माइनस का 12, -12 प्लस 2 कितना हो गया माइनस का 10, तो उसके बाद माइनस का 17 अगेन, और ये हो गया 25 4 29, और ये हो गया आपके पास 60 और 21, 6 प्लस 15 21 आ गया। फिर आ गया माइनस का 12 प्लस का 2 कितना हो गया माइनस का 10,
और ये हो गया आपके पास 21, और ये हो गया आपके पास 18, 9 प्लस 9 18 प्लस 4 22 इसका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है? तो बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहता है कि आपने इस x की वैल्यू को फाइंड करना है और आपको एक मैट्रिक्स ए दी गई है। देखिएगा आपको एक इक्वेशन दी गई है, उस इक्वेशन में आपके पास ए स्क्वायर मौजूद है, उसमें आपके पास माइनस का 5a मौजूद है एंड 4i मौजूद है। तो आप क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज को पहले फाइंड कर लेंगे। तो पहले ए का स्क्वायर मालूम करते हैं। ए का स्क्वायर मतलब होता है ए इंटू ए। तो पहले क्या करेंगे, ए की वैल्यू को दो बार लिखेंगे, 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 एंड 0। फिर क्या करेंगे, अगेन की वैल्यू लिखेंगे, तो वो क्या होगी, 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 एंड 0 आ गया। अब इनको क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो पहला कॉलम, 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 2 0 एंड 1 इंटू 1 कितना आ गया, 1 आ गया। फिर 2 इंटू 0 0 प्लस 0 माइनस का 1 आ गया। और फिर हो गया आपके पास 2 प्लस 0 प्लस कितना हो गया, 0 हो गया। क्लियर हो गया? फिर आप क्या करेंगे कि आपने सेकंड रो को लेना है, फिर आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहला एलिमेंट पहले से 2 इंटू 2 4, फिर आ गया आपके पास, तो लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये सेकंड रो को आपने क्या करना है, इन तीनों कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास क्या होगा कि पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई किया, प्लस का 2, तीसरे को तीसरे से किया, प्लस कितना आ गया, 3 आ गया। पहले को पहले से 0 प्लस 1 माइनस कितना आ गया, 3 आ गया। फिर आ गया आपके पास 2 प्लस 3 प्लस 0। क्लियर हो गया? ये जो थर्ड रो है, उस थर्ड रो को भी बारी बारी तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 2 माइनस का 2 प्लस का 0। फिर हो गया आपके पास 0 माइनस 1 प्लस का 0। और ये हो गया आपके पास 1 माइनस 3 प्लस कितना आ गया, 0 आ गया। फिर जब आप इन मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे, यानी कि इन्हें प्लस माइनस करेंगे, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5 माइनस 1 एंड 2, ये हो गया 6 प्लस 3 9, और ये हो गया माइनस का 2, और ये हो गया हमारे पास 5, और ये हो गया 0 माइनस 1 और माइनस का 2, किसके इक्वल आ गया, ए का स्क्वायर। अब हमारे पास ए स्क्वायर मौजूद है। अब क्या करेंगे, हमने 5a फाइंड करना है। क्लियर हो गया? तो 5a क्या होगा हमारे पास, 4। ओए, मैं बताऊं, मुझे बताओ मैं क्या करूं फिर। हाँ हैं, बैठे हो अंदर, उन्होंने कहा 5 मिनट बैठो। नेक्स्ट क्या करेंगे कि 5a इज इक्वल्स टू 5 इंटू ए की वैल्यू पुट करेंगे, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 एंड 0। अब आप क्या करेंगे कि हर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 5 के साथ। जब इसको 5 से किया, ये हो गया 10 0, और ये कितना हो गया हमारे पास 5, और ये भी आ गया 10 5 15 5 माइनस 5 एंड 0, और ये क्या हो गया हमारे पास, 5a भी आ गया। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, 5a के बाद किसकी बारी है, 4i की। तो 4i क्या होगा हमारे पास, 4i इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। सबको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 4 के साथ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4
0 0 0 4 0 0 0 एंड 4। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, 4i की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है कि तमाम वैल्यूज को हमने वहां पुट कर देना है। तो ये हो गया हमारे पास a का स्क्वायर -5a प्लस का 4i माइनस का x इज इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे कि माइनस एक्स तो यहाँ के प्लस एक्स हो गया, ये हो गया। पहले ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करें। ए स्क्वायर क्या आया था हमारे पास, 5 -1 2 9 -2 एंड 5 0 -1 माइनस का 2, ये हो गया ए का स्क्वायर। फिर क्या होगा -5a, 5a क्या था हमारे पास 10 0 5, फिर आ गया 10 5 15 5 -5 एंड 0, ये हो गया माइनस का 5a आ गया। फिर आएगा प्लस का 4a, प्लस का 4a क्या था हमारे पास 4 0 0 0 4 0 0 0 एंड 4 इज इक्वल टू क्या हो गया x हो गया। अब हमने करना क्या है कि हमने इन तीनों को सोल्व कर देना है। तो हम लिखेंगे, यहां पे सोल्व करने लगा हूं, तो हम क्या लिखेंगे कि x इज इक्वल्स टू +5 -10 +4, 5 -10 प्लस कितना आ गया 4 आ गया। फिर क्या लिखेंगे -1 -0 +0, माइनस का 1 +0 -0 एंड 2 -5 +0, 2 -5 प्लस कितना आ गया 0 आ गया। हम कर क्या रहे हैं, हम तमाम कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस या माइनस कर रहे हैं जो दरमियान में साइन है। क्लियर हो गया। फिर क्या होगा 9 -10 +0, 9 -10 +0, फिर क्या होगा -2 -5 +4, -2 -5 +4 एंड नेक्स्ट क्या होगा 5 -15, 5 -15 प्लस कितना 0। नेक्स्ट 0 -5, 0 -5 प्लस का क्या आ गया 0। नेक्स्ट क्या होगा माइनस का 1 माइनस का 5 प्लस का 0 और लास्ट पे क्या होगा हमारे पास -2 -0 +4, -0 प्लस कितना आ गया +4 आ गया, ये 4 है। ठीक हो गया। अब जब इसे सोल्व किया तो कितना आ गया हमारे पास 5 माइनस का 5 प्लस का 4 माइनस का 1 आ गया। फिर ये भी आ गया माइनस का 1 और ये आ गया माइनस का 3 आ गया। फिर हमारे पास -10 +9 माइनस का 1 आ गया। तो ये हो गया माइनस का 7 प्लस का 4 कितना हो गया माइनस का 3 और ये हो गया हमारे पास माइनस का 10 हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट करेंगे माइनस का 5 और ये हो गया माइनस माइनस +5 -1 कितना होता है हमारे पास माइनस का प्लस का 4 और ये हो गया +4 -2 कितना आ गया 2 और ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास x की वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया। तो नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहता है कि आपने प्रूव करना है कि a प्लस बी का a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू a प्लस बी। और कब, जब आपके पास ए बी इज इक्वल्स टू बी हो और बी ए इज इक्वल्स टू क्या हो a हो। इनकी मदद से आपने प्रूव करना है कि a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर किसके इक्वल है, a प्लस बी के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जो क्या थी हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर। अब इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वेयर को ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, स्क्वेयर था हमने 2 बार लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, पहला ए एज इट इज रहेगा, दूसरे ए की जगह पर, इस ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे बी ए। ठीक हो गया। प्लस बी एज इट इज रहेगा, इस बी की जगह पर हम क्या लिखेंगे ए बी। क्लियर हो गया। यहां तक कोई मसला तो नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा कि अब आपने क्या करना है कि आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के ब्रैकेट को शिफ्ट कर देना है। ये हो जाएगा a डॉट बी
इंटू ए इज प्लस बी ए इंटू बी। क्लियर हो गया? प्रॉपर्टी कौन सी लगाई हमने यहाँ पे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने अप्लाई किया है यहाँ पर। अब देखिएगा दोबारा से, ए डॉट बी किसके इक्वल है हमारे पास? ए डॉट बी किसके इक्वल था? हमारे पास बी के इक्वल है। तो ए डॉट बी की जगह पर लिखेंगे बी डॉट ए प्लस बी ए किसके इक्वल है? वो ए के इक्वल है, वो हो गया ए डॉट बी। हाँ जी, क्लियर हो गया? फिर आपके पास क्या होगा? बी ए, ये डॉट हटा दें बेशक, बी ए, ये बी ए दोबारा देखिए देखिए, हम इन्हीं को बार बार यूज करके हमने अपने आंसर को सोल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक हो गया ना? तो हमारे पास जो ये बी ए था, ये बी ए किसके इक्वल है? ए के, प्लस ये ए बी किसके इक्वल है? बी के, और यही क्या करना है हमने? प्रूव करना है। क्लियर हो गया जी स्टूडेंट? ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।